हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। स्वागत आपका अपने चैनल पीएस इंस्टीट्यूट में। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर से हम पढ़ाई करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है आपका नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। आपको बता दूं ये आपका चैप्टर 1 का लास्ट एक्सरसाइज है और आज हम इस चैप्टर नंबर सिस्टम को ख़त्म करेंगे और इसके बाद हम पढ़ाई करेंगे चैप्टर नंबर 2 के साथ। तो चलिए अब करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन एक है, ज्ञात कीजिए। इसमें कह रहा है कि ये कुछ मान दे रखा है, आपको इसका आंसर बताना है कितना आएगा। तो आइए हल करने के लिए आपको बता देता हूँ कैसे आप करेंगे। हम यहाँ पे आंसर कर रहे हैं। आपका उत्तर हो जाएगा पहले का, आपको पहला दे रखा 64 के घात 1/2। डियर स्टूडेंट्स, अब इस पर ध्यान रखिएगा कि हम ये जो 64 है इसको हम तोड़ेंगे जो आपको अभाज्य गुणनखंड के बारे में सिखाया गया है। आप देखिए कैसे करेंगे। जब 2 से काटेंगे 2 तियाँ 6, 2 दूना के 4, 2 से काटेंगे 2 1 2, 1 बचेगा 16 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2 8 16, 2 से काटेंगे 2 चौके 8, इधर 2 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे तो 1। आप देखिए यहाँ पे 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6। ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 और 6, हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 6। ठीक है, तो यहाँ पे जो 64 है इसके जगह हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 64 है तो लिखेंगे 2 की पावर 6, 1 बटा क्या है 2 है। अब देखिए ध्यान से, जब हम इसको अलग करेंगे तो हो जाएगा 2 के पावर 6 गुणे 1/2। ये पावर अब यहाँ पे चला जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए कि ये है 6 गुणे 1/2। तो हम अगर इसको काटेंगे 2 तियाँ कितना होगा 6, तो कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 के पावर 3। आप जानते हैं 2 के पावर 3 क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 बराबर 2 दूना के 4 दूना के 8। इसका आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा 8। ये हो जाएगा आपका उत्तर। या तो आप यहाँ लिखिए 2 की पावर 3 के बराबर हो जाएगा आपका 8। ये हो गया पहले का आंसर। चलिए अब मैं इसको, ये भी आप कर लीजिएगा। अब मैं 125 को आपको करके बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये है आपका पहला और ये आपका तीसरा 125। आप ध्यान दीजिए जब हम 125 की पावर लिखा 1/3, आप ध्यान दीजिएगा कि 125 को हम 5 से काटेंगे। 125 को हम 5 से काटेंगे तो 5 दूना हो जाएगा 10, 2 बचेगा, 2 25, 5 बचे 25, 5 से काटेंगे 5 बचे 25, 5 से काटेंगे तो 1। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 के पावर कितना हो जाएगा 3 और 1 बटा क्या है 3। ठीक इस सवाल की तरह ये वाला जो हम इसमें गुणा में कर देते हैं तो 5 की पावर हो जाएगा 3 गुणे 1/3। आप देखिए 3 कट जाएगा, बचा क्या 5। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो जाएगा सिर्फ 5 आएगा। इस तरीके से पहला और तीसरा इसका मैं बता दिया। अब दूसरे का आप प्रैक्टिस करके उससे ज्ञात करिएगा कि इसका मान कितना आ रहा। आइए अब सवाल नंबर 2 से भी हम कुछ सवाल ले लेते हैं। तो इसको मैं अभी इरेज कर दे रहा हूँ और हम सवाल नंबर 2 को लगा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसमें कुछ खास नहीं है, बस आपको अभाज्य गुणनखंड के बारे में जानकारी होना चाहिए और इसके पावर में क्या संबंध होता है उसकी जानकारी होना चाहिए। तो चलिए हम दूसरे का पहला हल करते हैं। दे रखा है 9 के पावर 3/2। ये आपका पहला सवाल दूसरे का पहला है। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे 1 बटे में था, यहाँ पे कुछ और दिया 3/2 में, 2/5, 3/4 और 1/3। इसमें अलग अलग किया है। तब देखिए 9 का हम इसी तरह गुणनखंड करेंगे तो कटेगा 3 हो जाएगा, 1 कटेगा 3। तो हम 9 को क्या लिख सकते हैं, ये 3 के पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 गुणे 3 बराबर 3 के पावर 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2 हो जाएगा आपका 3 के पावर 2। इधर हो जाएगा 3 के पावर 2 की पावर है 3/2। पिछले सवाल की तरह ठीक हम गुणा करेंगे, 2 गुणे 3 के पावर क्या हो जाएगा 2। ये देखिए नीचे से कट गया तो जाएगा 3 के पावर 3
तो 3 गुणे 3 9 गुणे 3 करेंगे 27, तो 3 की पावर 3 के बराबर मतलब है 27। आपका आंसर हो गया 27, इसका 27 आएगा। इस तरीके से आप ये दूसरा और तीसरा करिएगा। ये माइनस में है, आपको दिक्कत लग रहा होगा, इसलिए मैं इस माइनस वाले को हल कर दे रहा हूँ। ये है सवाल नंबर आपका 4, कह रहा है 125। अभी पिछले सवाल में हमने यहाँ पे लिखा था 125 का, तो क्या आया था 125 की पावर दे रखा -1/3। अभी आपको लगाया था तो आपका आया था 5 की पावर कितना आया था 3, 5 की पावर 3 -1 बटा क्या कर लें हम 3। आप देखिए इसको हम करेंगे 5 के पावर यहाँ पे 3 गुणे -1/3। आप देखिए ये 3 कट जाएगा, तो आपको जो आ गया है -1, 5 के पावर -1 रखा रहा, चूँकि आप -1 नहीं लिखेंगे तो आप लिखिएगा 1/5। आप ध्यान दीजिएगा कि कोई भी संख्या जब वो इन्वर्स में होती है हम उसको बटे में लिखते हैं तो इन्वर्स हट जाता है। जैसे a इन्वर्स 1 है तो इसका मतलब है a/a, ये हो जाएगा 1/a। अगर 1/a है तो हम इसको इन्वर्स में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए a की जगह यहाँ इन्वर्स है तो 1/, हो जाएगा 5। इस तरीके से आपका ये 1 और 4 हो गया। सवाल नंबर 2 और 3 इसका आप करिएगा। आइए अब हम सवाल नंबर 3 का भी कुछ प्रश्न ले लेते हैं। तब तक मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। आई होप समझ पा रहे होंगे, फिर भी आपको कुछ दिक्कत होगी तो आप मुझे बता सकते हैं। तो चलिए अब सवाल नंबर 3 और इस एक्सरसाइज का आज का ये अंतिम प्रश्न होगा। तो इसमें का पहला सवाल हल कर दे रहा हूँ और ये तीसरा, क्योंकि ये पहला वाला ठीक चौथे सवाल से मैच कर रहा है और तीसरा सवाल बिल्कुल अलग है, और इसको जो छोड़ रहा हूँ ये आपको पहले से बताया गया है। तो यहाँ पर आइए पहला सवाल हल कर लेता हूँ। लिखा 2 के पावर 2/3। ये देखिए बीच में डॉट है, डॉट का मतलब गुणा होता है, तो 2 के पावर 1/5। यहाँ पर जाएगा, देखिए हर आपका सेम है, घात अलग है, तो आप जानते हैं अगर 2 के पावर x गुणे 2 के पावर y है तो हम इसको लिखते हैं 2 के पावर x प्लस y। हर सेम रहता है, एक लिखते हैं, पावर क्या होती है आपस में जुड़ जाती है। तो यहाँ पे हम हर को सेम रखेंगे, इसके पावर को हम जोड़ देंगे 2/3 और प्लस 1/5। आप ध्यान दीजिए इसको 2 हो जाएगा, इसको हम करेंगे यहाँ पे जोड़िए 1/5 और प्लस आपका 2/3, तो हो जाएगा आपका नीचे 15 हो जाएगा, 5 × 15, ऊपर हो जाएगा आपका 5 गुना के 10, इधर हो जाएगा 5 करेंगे 3 बार, 5 + 3 13/15। तो यहाँ पर हो जाएगा 13/15। ये हो जाएगा आपका आंसर पहले का। आपका पहले का आंसर हो जाएगा 2 की पावर 13/15। तो आइए अब सवाल नंबर इसका अंतिम प्रश्न, तो आइए देखिए सेम है तो अब कर लेंगे, ये वाला हम कर देते हैं तीसरे का। तो तीसरा में देखिए क्या कह रहा है, 11 के पावर 1/2 है बटे 11 के पावर है 1/4। आप ध्यान दीजिए जब हम नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा 11 के पावर 1/2 इंटू 11 के पावर -1/4। अभी देखिए इस सवाल में क्या बताया गया, अगर इंटू है तो ये ऊपर की घात क्या होती है आपस में जुड़ जाती है। तो यहाँ पर जाएगा 11, यहाँ पे लिखिए 11 के पावर 1/2 माइनस, ये माइनस है तो माइनस में जोड़िए 1/4। यहाँ पे हम हल करेंगे तो 11 हो जाएगा, पावर इधर देखिए एलसीएम लेंगे तो जाएगा 4। देखिए यहाँ पे 1/2 माइनस है 1/4, हल करिए 4 हो जाएगा, 2 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, गुणा करेंगे तो 2, माइनस इसके गुणा करेंगे 1 बार जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो 2 में से 1 गया तो 1/4, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4। ये हो जाएगा आपका आंसर, तीसरे का आंसर हो गया 1/4। बाकी आप इसका 2 और ये 4 अपना आप करिएगा, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे बता सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप बता सकते हैं, और आप अपने दोस्तों के पास ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए जिनको सवाल लगाने में समस्या हो रही है, ताकि आपके साथ साथ उनकी भी पढ़ाई हो सके। और इस पर आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले चैप्टर 2 के साथ। तब तक आप अपनी पढ़ाई करिए और ये सवाल है इसका आप प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।